एक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 562। बराबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रज्ञान घन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञानघन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञान घनः इति आत्मलक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्य औपाधिकस्य एव कथयन्ति विनाशनम्। ठीक है जी। अन्वय प्रज्ञान घन इति सत्यसूचकम् आत्मलक्षणम् अनुद्य औपाधिकस्य एव विनाशनम् कथयन्ति। ठीक है। देखिए भाई, प्रज्ञान घन इति तो श्रुति में बृहदारण्यक उपनिषद में नंबर है 4, 5, 15 वहां पर श्रुति आई है प्रज्ञान घन इत्यादि। तो प्रज्ञान घन इस श्रुति के द्वारा इस शब्द से क्या बताया गया? तो सत्य सूचकम आत्मलक्षण, सत्यता का सूचक ये पद है जो कि आत्मा का लक्षण है। ठीक है जी। और उसका अनुवाद करके प्रज्ञान घन है वो ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। इस प्रकार का श्रुति ने उस परमात्मा का आत्म तत्व का वर्णन किया है, सत्यता का सूचन किया है। सत्य है आत्मा, उसका कभी विनाश नहीं होता है, ये उसका तात्पर्य। फिर सत्य सूचकम, सत्यता का सूचक, सत्यता का द्योतक, सत्यता कहने वाला, ये प्रज्ञान घन शब्द है। उससे आत्मा का लक्षण बताया। तो उससे इति आत्मलक्षणम, आत्मा का स्वरूप जो है उसका अनुवाद करके अनुद्य फिर क्या कहा है उस श्रुति ने आगे? औपाधिकस्यैव विनाशनम कथयन्ति। औपाधिक जो है अर्थात अविद्या कल्पित देहादि पदार्थ, उपाधि और उपाधि कल्पित जो है उसका ही विनाश कहा गया है। विनाशनम कथयन्ति। के कथयन्ति किंवा काहा कथयन्ति? श्रुतयः विद्वांसः वा। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह विद्वान लोग कहते हैं, उस श्रुति का अनुवाद करके बताते हैं। ठीक है जी। तो जो आत्मा है उसका कभी नाश होता नहीं है। विनाश होता तो उपाधि का होता है, औपाधिक का होता है। उपाधि से जिसका भान हो रहा है उसका नाश है, वो भी के उपाधि का ही नाश है। नाश धर्म उपाधि का है, किंतु उपाधि का धर्म उपहित में कभी कभी भासने लगता है। जैसे घटाकाश, तो घटाकाश का घट फूट गया तो नाश धर्म घट का है क्या घट उपहित आकाश का है? घट का है। किंतु घट फूटने के बाद, घट टूटने के बाद घटाकाशी प्रतीति नहीं आ रही है, इसलिए घटाकाश का नाश किसी तरह से कह सकते हैं, औपाधिक का नाश कर सकते हैं। किंतु जो मूल आकाश है उसका नाश नहीं होता है। और घटाकाश का नाश इसमें भी तात्पर्य इतने में है कि उपाधि जो घट उसका ही नाश होता है, उसका धर्म प्रतीत हो रहा है उपहित में, किंतु उपहित जो घटाकाश है उसका भी नाश होता नहीं है। बात इतनी ही है कि घट फूटने के बाद घटाकाश की प्रतीति नहीं आ रही है, इसलिए उसका नाश बोला जा रहा है। हो गया, ये बात हुई। तो वही पर ये वही बात कार्य करिया है। तो उपाधि का नाश कहा है और आत्मा सत्य है। आगे चलते हैं और कह रहे आगे के श्लोक में, अविनाशी वा अरेय
अविनाशी वा अरेय महात्मेति श्रुतिरात्मनः आत्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्यविनाशित्वम् प्रवित्य विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु विनाशस्सु विकारेषु अविनाशी वा अरेय महात्मेति श्रुतिरात्मनः प्रवित्य विनाशित्वं विनाशस्सु विकारेषु अविनाशी वा अरे अयम आत्मा इति श्रुति आत्मनः प्रब्रवीति अविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारेषु। अन्वय अविनाशी वा अरे अयम आत्मा इति श्रुति। नीचे की पंक्ति में विकारीषु विनश्यत्सु आत्मनः अविनाशित्वं प्रब्रवीति। आत्मनः अविनाशित्वं प्रब्रवीति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो श्रुति है अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। कहा की श्रुति है अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुचित्ति धर्मा, ऐसा आगे पद आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में 4:5-14 वहां पर। तो ये श्रुति क्या कह रही है? तो ये बात बता रही है कि विकारीषु विनश्यत्सु, विकारी पदार्थ, विकार से युक्त कार्यात्मक पदार्थ, उनका नाश होने पर भी आत्मन अविनाशित्वं प्रवृत्ति, आत्मा का नाश होता नहीं है। आत्मा कैसा है? फिर अविनाशी है। ये बोल रही है कौन? श्रुति। कौन सी श्रुति? अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुचित्ति धर्मा। ये श्रुति कह रही है कि विकार का, कार्यवर्ग का नाश होता है, आत्मा का नाश होता नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे। आगे का श्लोक है सो श्लोक नंबर 564, उसको पढ़ेंगे। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव। देहेन्द्रिया सुमन आदि समस्त दृश्यम् ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम्। पाषाण वृक्ष तृणधान्य कटाम्बराद्या दग्धा भवन्ति मृदेव यथा तथैव। देहेन्द्रियाः सुमनादि समस्त दृश्यम् पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराद्याः दग्धाः भवन्ति हि मृद एव यथा तथा एव। देहेन्द्रिया सुमनादि समस्त दृश्यम् ज्ञानाग्निदग्धम् उपयाति परात्म भाव। ठीक। अन्वय यथा पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराद्याः दग्धाः मृद एव हि भवन्ति। मृद एव हि भवन्ति। हुआ इतना? तथैव तथा एव। नीचे देहेन्द्रिया सुमन आदि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्निदग्धम परात्म भावम उपयाति। ठीक। अर्थ देखिए भाई। तो यथा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पाषाण पत्थर आदि, वृक्ष तरु वृक्ष झाड़, तृण गवत घास
धान्य, कट, चटाई आदि, अंबर, वस्त्र आदि, ये सब उदाहरण लिया, दो चार चीजें। तो ये समझ लीजिए जब जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, तो क्या बचता है नीचे? कुछ नहीं। राख अर्थात मिट्टी, मिट्टी मृदेव, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो दग्धाहा मृद एव ही भवंती, मिट्टी ही बन जाते, मिट्टी के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं है। दृष्टांत दिया। तथा एव, उसी प्रकार सिद्धांत दे रहे हैं कि देह, इंद्रिय, आगे क्या है? असु, असु शब्द है ना, देह, इंद्रिय, असु, असु कहते प्राण को, और आगे मन आदि। यहां पर भी दो चार चीज गिना के दिखाया कि जिसमें हम लोगों को अहम बुद्धि और मम बुद्धि ज्यादा करके होती है, ऐसे देह, इंद्रिय आदि पदार्थ। तो देह, इंद्रिय, असु मतलब प्राण और मन आदि, समस्त दृश्यम, आदि शब्द से जितना भी दृश्य दिखाई देने वाले पदार्थ है, ज्ञान के कोटि में आने वाले पदार्थ है, वेद्य पदार्थ है, वो सब के सब लेने हैं। ठीक है जी? समस्त दृश्यम ज्ञानाग्नि दग्धम, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जब दग्ध हो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, क्या बनते हैं वो? कि जैसे दृष्टांत में बताया था, वृक्ष, तृण, पाषाण आदि पदार्थ जल जाने पर मिट्टी बन जाते हैं। उस प्रकार ये जो दृश्य वर्ग है, देह, मन, प्राण आदि आदि करके सभी दृश्य वर्ग ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जब दग्ध हो जाते हैं तो क्या बचता है? तो कह रहे ज्ञानाग्नि दग्धम परमात्म भावम उपयाति, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं रहता है कि नहीं? जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ जो सर्प, दंड, माला, भूरेशा, जब ज्ञान हो गया, इयम रज्जु, अरे ये सर्पादिक नहीं, ये क्या है? रज्जु है। तो ज्ञान होने के बाद दृश्य जो दिखाई दे रहे थे, सर्प, दंड, माला इत्यादि, उनका विनाश हुआ। उनका विनाश हुआ ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ही रज्जु है, ये बात समझ में आने के बाद, क्योंकि रज्जु ये ज्ञान हुआ वहां पर, फिर दग्ध हुई वो सब, अर्थात बचे नहीं सर्प, दंड, माला इत्यादि। फिर गए कहा? तो गए कहीं नहीं, वो रज्जु रूप बन गए, रज्जु से अतिरिक्त थे ही नहीं, तो रज्जु ही हो गए। उसी प्रकार ये दृश्य वर्ग, अनात्मा वर्ग, जितना भी कुछ दिखाई दे रहा संसार है, ये सब परमात्मा स्वरूप के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, हम ही क्या है? ब्रह्मात्मा है। तो हमारे ऊपर ये सब क्या है जी? अध्यस्त है। अब पढ़ते पढ़ते चिंतन में समझ में आ गया कि भाई मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, कोई परिचिन्न जीव भी नहीं हूं, तो सब मेरे ऊपर अध्यस्त है, कल्पित है, और उपाधि से रहित, अपरिचिन्न, सजातीय विजातीय भेद रहित, अखंड एक रस ब्रह्म तत्व, वही मेरा स्वरूप है, और ये सब कल्पित है। ऐसा बोध हो जाने के बाद ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा इनकी सत्ता रही नहीं अभी, किसकी? कि जो दिखाई दे रहे थे देहादिक पदार्थ, तो जल गए, इसका मतलब सत्ता नहीं रही उसको अतिरिक्त। तो कहाँ गए वो? कहीं जाते नहीं है, परमात्मा ही बन गए, अर्थात परमात्मा के अलावा और कुछ शेष रहा ही नहीं, ये हो जाता है। हो गया जी? वही लिखा है परमात्मा भावम उपयाति, पर उपयाति मतलब प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं, ये कह दिया। ये हुआ। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 565 में। विलक्षणं यथा ध्वान्तम् लीयते भानुतेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी तथैव तथा एव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। तो ऊपर दृष्टांत देकर बताया था ना, उसी बात को और दृष्टांत देकर समझा रहे उसी चीज को। तो अन्वय करेंगे। यथा ध्वान्तम विलक्षणम भानु तेजसी लीयते।
भानु तेजसी लीयते, नीचे तथा एव सकलम दृश्यम ब्रह्मणि प्रविलीयते। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार ध्वांतम, ध्वांत शब्द करता है अंधकार, तमस अंधकार, ठीक है। तो विलक्षणम भानु तेजसी लीयते, रात का समय है, सूर्यास्त होने के बाद सुबह होने तक पूरा गर्द क्या होता है, अंधकार होता है। किंतु जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने के बाद अंधकार कहाँ गया? ध्वांत जो है अंधकार कहाँ गया? कहीं और कहीं छिप गया क्या? कहीं नहीं गया। वो जो अंधकार है उससे विलक्षण, उससे भिन्न लक्षण वाला है कौन? सूर्य का तेज, प्रभा, प्रकाश, तो भी उसमें क्या हो गया? लीन हो गया। लेकिन ये दृष्टांत हुआ, यथा ध्वांतम विलक्षणम भानु तेजसी, भानु कहते सूर्य, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश, उसमें सप्तमी भानु तेजसी लीयते, लीन हो जाता है। दृष्टांत हुआ। तथा एव सिद्धांत बता रहे हैं, उसी प्रकार सकलम दृश्यम, जितना भी दृश्य है अनात्म वर्ग, ब्रह्म को छोड़कर बाकी यावत माया और माया का कार्य जो भी कुछ दिखाई दे रहा है जगत, भूत भौतिक पदार्थ सभी, तथा एव सकलम दृश्यम ब्रह्मणि प्रविलीयते, इन सभी दृश्यों से विलक्षण है कौन? ब्रह्म तत्व। किंतु ज्ञान होने के बाद उसी में ही लीन हो जाता है, उससे अतिरिक्त इसको कोई सत्ता है पहले भी नहीं थी, किंतु भ्रम के कारण हम लोग इसको अलग सत्ता दे रहे थे, मान रहे थे जगत को। किंतु अब तत्वज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, तो जीवन मुक्त महात्मा की दृष्टि से पूछेंगे तो जगत क्या है? तो जगत कहाँ है? पूछेगा। जगत नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है क्या? वो तपरोत सब जगह ठुस ठुस के भरा हुआ कौन हूँ? मैं ही हूँ। यही उनकी क्या रहेगी? रहती है, प्रतीति रहती है, अनुभूति रहती है। हुआ जी। तो ब्रह्म में ही सब लीन हो जाता है, इस बात को यहाँ पर कह दिया। हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 566 और दृष्टांत देकर समझा रहे। देखिए, घटे नष्टे यथा व्योम, व्योमैव भवति स्फुटम्, तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं, घटे नष्टे यथा व्योम, व्योमैव भवति स्फुटम्, तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं। घटे नष्टे यथा व्योम, अर्धविराम, व्योम एव भवति स्फुटम्, तथा एव उपाधि विलये ब्रह्म एव ब्रह्मवित् स्वयं। ठीक, अन्वय देखिए। यथा घटे नष्टे व्योम, ठीक है, उदाहरण हुआ। तो घटे, यथा घटे नष्टे व्योम, अर्धविराम, कहा जाता है व्योम एव स्फुटम भवते। हो गया। नीचे की लाइन में तथा एव उपाधि विलये, हुआ इतना। ब्रह्मवित् स्वयं ब्रह्म एव। हो गया जी। चलिए भाई, तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यथा जिस प्रकार घटे नष्टे, घट है और घटोपैत आकाश है, तो घट नष्ट होने पर घटे नष्टे व्योम, व्योम मतलब कौन सा व्योम? घटाकाश। पहले व्योम शब्द से लेना है घटाकाश। फिर आगे भी पुनः आया है कि व्योम एव स्फुटम भवति, तो घटाकाश महाकाश बन जाता है। तो व्योम एव, दूसरा जो व्योम शब्द है उससे क्या लेना? महाकाश। जैसे घट टूटने के बाद, फूटने के बाद घटाकाश महाकाश बन जाता है, उससे अतिरिक्त और कहीं जाता आता नहीं है। तो घटे नष्टे यथा व्योम, व्योम एव स्फुटम भवति, स्फुटम मतलब स्पष्टतः हो जाता है,
सब लोग देख रहे हैं, घट टूटने के बाद घट उपहित आकाश कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाता है, महाकाश ही वो पहले ही महाकाश था, अभी भी है। मतलब जिस समय घट की विद्यमानता है उस समय में भी वो घटाकाश क्या है? महाकाश ही है। केवल उपाधि के कारण अलग से दिखाई दे रहा है, किंतु अलग हो ही नहीं सकता है। आत्मा का जैसे आकाश का कोई टुकड़ा हो सकता है क्या? कोई काट सकता है क्या आकाश को? नहीं। उसी प्रकार हम लोग जीव दशा में होते हुए भी परमात्मा ही है, किंतु उपाधि के साथ अंतकरण देह इत्यादि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण हम लोग अपने को अलग से समझते हैं, किंतु पहले ही ब्रह्म है और ज्ञान होने के बाद तो ब्रह्म ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हो गया जी। चलिए भाई, तो व्योम एव भवति स्फुटम भवति तथा एव उपाधि विलये। उसी प्रकार उपाधि का अंतकरण बुद्धि आदि व्यष्टि अज्ञान लीजिए, चाहे तो जीव की उपाधि कोई लेता है व्यष्टि अज्ञान, कोई बात नहीं व्यष्टि अज्ञान, कोई समझता है अंतकरण, अंतकरण बुद्धि, बुद्धि, जो भी उपाधि को मानेंगे। इस उपाधि का लय होने पर क्या जी? ते तथा एव उपाधि विलये ब्रह्मविद ब्रह्मविद्ता पुरुष स्वयं ब्रह्म एव, ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। ये बात हो गई। इस पर एक टिप्पणी लिखते, यद्यपि घटनाशात पूर्वम अपि, यद्यपि घटनाशात पूर्वम अपि घटाकाश महाकाश एव, घटाकाश महाकाश एव अर्धविराम, अनंतरम अपि महाकाश एव, अनंतरम अपि महाकाश एव पूर्ण विराम, तथा ब्रह्मविद अपि, ब्रह्मविद अपि उपाधिनाशात पूर्वम अपि, उपाधिनाशात पूर्वम अपि ब्रह्म एव, ब्रह्म एव अर्धविराम, अनंतरम अपि ब्रह्म एव, अनंतरम अपि ब्रह्म एव। हो गया जी। देखिए भाई, यद्यपि घटनाशात पूर्वम, घट का नाश होने के पहले जैसे घटाकाश महाकाश ही है और घट नाश होने के बाद तो ही है, उस प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी उपाधि नाशात पूर्वम, उपाधि का बाद होने के पहले भी क्या? ब्रह्म ही है, और अनंतर भी ब्रह्म ही है। ये बात हो गई। चलिए आगे। अब आगे श्लोक नंबर 567 में जाते हैं। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम्, क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम्, तैलं तैले जलं जले, तैलं तैले जलं जले, संयुक्तमेकतां याति, संयुक्तमेकतां याति, तथात्मन्यात्मविन्मुनिः, तथात्मन्यात्मविन्मुनिः। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम्, तैलं तैले जलं जले, संयुक्तमेकतां याति, तथात्मन्यात्मविन्मुनिः। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम्, तैलं तैले जलं जले, संयुक्तम एकतां याति, तथा आत्मनि आत्मवित् मुनिः। अन्वय करेंगे। यथा क्षीरं क्षीरे, तैलं तैले, जलं जले, क्षिप्तम, नीचे संयुक्तम एकतां याति, तथा आत्मवित्
मुनि आत्मनि तथा आत्मविद मुनि आत्मनि। हो गया अर्थ। देखिए 3 दृष्टांत दिया यहाँ पर कि यथा जिस प्रकार क्षीरम क्षीरे, क्षीर कहते दूध को, जैसे दूध है और दूसरे दूध में डाल दिया तो अलग से रहेगा क्या? वो नहीं रहता है। क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाता है, एक रूप हो जाता है, दूध ही बन जाता है। अलग से दूध कोई अलग दिखा नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते पुनः एक बार मिलने के बाद। ठीक है ना? तो यथा क्षीरम क्षीरे, क्षीरे सप्तमी है। और उदाहरण दे रहे तैलम तैले, किसी बड़े तेल में छोटा सा एक थोड़ा सा तेल था, वो तेल में तेल डाल दिया, अब अलग से दिखाई देगा? अलग से निकाल सकते हैं? कुछ नहीं, एक बन गया। दूसरा उदाहरण हुआ। और उदाहरण दे रहे जलम जले, जल लिया पानी है कि नहीं, एक बाल्टी भर पानी ले लिया और खेत क्या बोलते उसको, तालाब, उस तालाब में जाकर छोड़ दिया। अब पुनः छोड़ सोचा कि उसको अलग करके निकाल लेते हैं करके अपना 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 जल निकाल सकते हैं क्या? अलग दिखाई देता है क्या? नहीं, एक रूप बन जाता है। 3 दृष्टांत दिया। तो जलम जले, क्षिप्तम टाक छोड़ दिया, फेंक दिया, संयुक्तम एकताम याति, छोड़ने के बाद संयुक्त हो जाता है, एक रूप बन जाता है, अलग से रहता नहीं, एकताम याति। तथा उस प्रकार आत्मविद मुनि आत्मनि, आत्मविद आत्म तत्व को जानने वाला मुनि, जो भी कोई मनन करता है आत्म तत्व का, वो क्या बन जाता है? आत्मा में ही लीन हो जाता है, आत्मा से अतिरिक्त रहता ही नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। हो गया, ये बात है। चलिए अब आगे श्लोक नंबर 568। एवं विदेह कैवल्यम, एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वमखण्डितम्, सन्मात्रत्वमखण्डितम् ब्रह्म भावं प्रपद्यैष, ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः, यतिर्नावर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम् ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्य एषः यतिः न आवर्तते पुनः। ठीक, अन्वय। एवं एषः यतिः ऊपर सन्मात्रत्वम अखंडितम हुआ, विदेह कैवल्यम ब्रह्म भावम प्रपद्य पुनः न आवर्तते। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, एवं ऊपर दिए हुए दृष्टांत के अनुसार कह रहे हैं क्या कि एषः यति, यह यति प्रयत्न करने वाला, कोई भी सन्यासी महात्मा हो चाहे कोई भी हो, जो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है और ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वह यति। एषः यति क्या बन जाता है भाई? सन्मात्रत्वम, सत्स्वरूप बन जाता है। सत्स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अतिरिक्त वो अब रहता ही नहीं है। सन्मात्रत्व पुनः सन्मात्र बन जाता है, लेकिन ब्रह्म से अलग सत्स्वरूप हो जाता है क्या? नहीं नहीं, अखंडितम, खंड रहित ब्रह्म और ये एक ही हो जाता है, अलग अभी रहता नहीं है। अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्य, प्राप्य, प्राप्त होकर। ठीक है ना जी? क्या जी? वहां बीच में रहेगा ना विदेह कैवल्यम, वही विदेह कैवल्य है। ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही विदेह कैवल्य है कि नहीं? जीवन मुक्त महात्मा का देह छूट गया, वही विदेह मोक्ष है, वही विदेह कैवल्य है। जब तक ज्ञान होने के बाद जब तक देह है तब तक जीवन मुक्ति। प्रारब्ध समाप्त हुआ तो जिस निमित्त से, जिस प्रारब्ध के निमित्त से शरीर की स्थिति थी, अब प्रारब्ध समाप्त होने के बाद शरीर नहीं रहेगा, फिर वो आत्मा कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, ब्रह्म बन जाता है। तो देह छूटा तो उसको बोलते विदेह कैवल्य।
वही मोक्ष है, वही ब्रह्म है। हो गया जी, वही लिख रहे। तो एष यति सन्मात्रत्वम अखंडितम विधेय कैवल्यम ब्रह्म भावम, विधेय कैवल्य स्वरूप ब्रह्म भावम प्रपद्य प्राप्त होकर पुनः न अवर्तते, पुनः वो आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात पुनः उसका जन्म मरण होता नहीं है। जन्म मरण रूप जो संसार है उससे वो बहिर्भूत हो जाता है, छूट जाता है, बंधन से छूट गया। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 569। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष वर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मणः कुत उद्भवः सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मणः कुत उद्भवः। ठीक है ना। तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि वो पुनः आवृत्ति को, जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, उसको बता रहे इस श्लोक में। तो सदा आत्मैकत्व विज्ञानात्, क्यों विज्ञान सदा एक अलग हुआ, आत्मैकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मण एक ही पद है। अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मण कुतः उद्भव। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। सदा आत्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादि वर्ष्मण नीचे अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मण उद्भव कुतः, इसीलिए उसका जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही बन गया। अब ब्रह्म का जन्म है क्या? नहीं। तो ब्रह्म का जन्म नहीं तो इसका जन्म कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये कर रहे सदा है कि नहीं, सदा भी कर सकते हैं, क्यों? वहां सत आत्मैकत्व विज्ञान दग्ध ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक वाक्य लिखते इस पर, सत आत्मैकत्व साक्षात्कारेण, विग्रह लिखा रहे सत आत्मैकत्व विज्ञान साक्षात, कैसा कैसा जी? सत आत्मैकत्व साक्षात्कारेण, सत आत्मैकत्व साक्षात्कारेण दग्धा विद्यादि शरीरस्य, दग्धा विद्यादि शरीरस्य अमुष्य ज्ञानिनः, अमुष्य ज्ञानिनः ब्रह्म स्वरूपत्वात्। ठीक है। चलिए अर्थ देखिए भाई। तो मूल की पंक्ति का ही विश्लेषण कर रहे हैं, पदच्छेद विग्रह कर रहे। देखिए सत जो आत्मा, सत आत्मैकत्व साक्षात्कार है ना, सत स्वरूप आत्मा के एकत्व का साक्षात्कार हो जाने से दग्ध हो गई, हो गया कौन? अविद्यादि शरीर से, अविद्या से लेकर स्थूल शरीर तक सब कुछ क्या हुआ? दग्ध हुआ। तो दग्ध अविद्यादि शरीर से अमुष्य, अमुष्य अमुष्य ज्ञानी, इस ज्ञानी का क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बन गया, ब्रह्म भाव बन गया। वही मूल में दिया है, सद आत्मैकत्व विज्ञान, आत्मैकत्व के ज्ञान से दग्ध अविद्यादि वर्ष्मण, वर्ष्मण शब्द का अर्थ होता है शरीर, षष्ठी है वर्ष्मण शरीरस्य, अमुष्य, अमुष्य मतलब ज्ञानिनः, सर्वनाम शब्द है। ठीक है ना। अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात्, ब्रह्मभूत बन गया। ब्रह्मभूतत्वात् का मतलब है ब्रह्म स्वरूपत्वात्, ब्रह्म स्वरूप हो जाने के कारण ब्रह्मण उद्भव कुत, ब्रह्म का जन्म होता ही नहीं है, इसका जन्म कैसे होगा? अर्थात जन्म मरण से अतीत बन गया। हो गया जी। चलिए आगे। अब आगे श्लोक नंबर 570 को पढ़ेंगे। माया क्लुप्तौ बंध मोक्षौ, माया क्लुप्तौ बंध मोक्षौ
बन्धमोक्षो नस्तस्वात्मनि वस्तुतः नस्तस्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियाया यथा रज्जो निष्क्रियाया सर्पाभास विनिर्गमौ सर्वाभासविनिर्गमो मायाकृतो बन्धमोक्षो नस्तस्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जो निष्क्रियाया सर्वाभासविनिर्गमो माया कृतौ बंध मोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमौ व अन्वय देखिए। बंध मोक्षौ माया क्लुप्तौ स्वात्मनि वस्तुतः न स्तः। हो गया, स्वात्मनि वस्तुतः न स्तः। नीचे यथा निष्क्रियायाम रज्जौ सर्पाभास विनिर्गमौ। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि बंध और मोक्ष ये दोनों भी कैसे है? माया क्लुप्तौ, माया के द्वारा कल्पित है। बंधन को मान रहे हैं, इसलिए उसके सापेक्ष बोलना पड़ता है क्या? मोक्ष। वस्तुतः बंधन भी नहीं है और मोक्ष कहां से? फिर दोनों भी कैसे? माया से कल्पित है कि नहीं? तो बंध मोक्षौ माया क्लुप्तौ स्वात्मनि वस्तुतः नस्त। अपने स्वस्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में वस्तुतः नहीं है कि नहीं? दिखाई दे रहे तुम लोगों को, हम लोगों को भ्रम से, वो बात अलग है, किंतु वस्तुतः अपने स्वरूप में न तो बंध है न मोक्ष है। बोलेंगे कैसे भाई? तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो दृष्टांत दे रहे हैं क्या कि यथा निष्क्रियायाम रज्जो, रज्जु लिया है कि नहीं? रात के समय, शाम के समय हम लोग जब घूमने जाते हैं, कभी कभी रास्ते में रज्जू पड़ी हुई रहती है, ठीक है ना? और अचानक दिखाई देने से वहां पर तो पूर्ण प्रकाश नहीं है और पूरा अंधकार भी नहीं है, मंदा अंधकार है। रज्जू का स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए था कि यम रज्जू, किंतु नहीं हो पाया। तो क्या समझ में आया? कुछ तो है शुरू में, फिर दूसरे क्षण में ऐसा लगा कि अरे नहीं, ये तो सर्प दिखाई दे रहा है भाई, तो अयम सर्प, ये बुद्धि हुई। ठीक है कि नहीं? तो सर्प और सर्प का ज्ञान वस्तुतः रज्जु में है क्या? न तो वहां सर्प है, अन्य सर्प का ज्ञान भी है कि नहीं? ये सब क्या है? कल्पना मात्र है। सर्प ही नहीं है तो उसका ज्ञान कहां से? किंतु भ्रम से लग रहा है कि सर्प, और मुझे उसका ज्ञान हो रहा है। और सर्प भी नहीं है, और जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? चिल्ला रहा था सर्प 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 करके, 2-4 लोग दौड़ के आए डंडा लेकर, कहा है दिखाओ करके, मार देते उसको। लेकिन आते समय उसने एक ने क्या किया? टॉर्च भी लाया, बैटरी, और लगाया, देखा तो ये रज्जु है। फिर पूछा उसको, कहाँ गया सर्प, दिखाओ दिखाओ, किधर गया? मारते उसको, तो वो क्या बोलेगा? कहीं नहीं है, ये रज्जु ही मुझे सर्प जैसी भासी थी, ऐसा ही बोलेगा ना। तो सर्प और सर्प की प्रतीति, सर्प और उसका निराश, दोनों भी कैसे है? अज्ञान से कल्पित है। रज्जु का पूरा ज्ञान नहीं हो पाया था, इसलिए सर्प दिखाई दिया। अब रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प चला गया, तो वस्तुतः गया क्या? नहीं। तो सर्प और सर्प का गमन दोनों भी कैसे है? अविद्या से, अज्ञान से, रज्जु के अज्ञान से कल्पित है। वस्तुतः न सर्प है न सर्प की निवृत्ति है। उसी प्रकार यहाँ पर भी न बंधन है न बंधन की निवृत्ति है, किंतु बहुत उच्च स्थिति है। जब स्वस्वरूप स्थिति हो जाती है तो न बंधन है न मोक्ष है, ऐसी भी नहीं है, किंतु भ्रम हो गया ना। देह को हमने हमारा स्वरूप मान लिया, हम अपने को, जन्म हो रहा है देह का, मृत्यु हो रहा है देह का, हम मान रहे अपना कि मेरा जन्म हुआ, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को पीड़ा हो रही है, मैं अब मरने वाला हूँ, ये मर गया। देह के धर्म अपने में मान रहे, ये भ्रम हुआ है कि नहीं? देह के धर्म देह पर रखेंगे कि
कि भाई जन्म हुआ देह का, बूढ़ा हो रहा है देह, मर रहा है देह, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई मर गया दुनिया में और पेपर में आपने अखबार में पढ़ा, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मर गया करके? नहीं लगता है ना। दूसरा मरने के बाद मैं मर गया ये नहीं लगता है, क्योंकि उसके देह के साथ क्या नहीं है, अपना तादाद में नहीं है। जैसे उसके देह के साथ तादाद में नहीं है, उसी प्रकार इस देह में, जिस देह में हम रह रहे हैं, उस देह के साथ भी जब तक तादाद में है तब तक ये सब लग रहा है। क्या? जन्म हुआ, मर रहा हूं करके। जब तादाद में छूट जाएगा, स्वस्वरूप का बोध हो जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंदघन अखंड एक रस व्यापक अद्वैत ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही मैं, तो पता चलेगा, वो वैसे ही लगेगा फिर क्या ये देह और मेरा क्या संबंध है, उसका कुछ नहीं है। जैसे अन्य देह के साथ तादाद में न होने से उसकी जन्म मृत्यु अपने नहीं लगते हैं, उसी प्रकार इस देह के जन्म मृत्यु भी फिर अपने नहीं लगेंगे, क्योंकि अपना जन्म भी नहीं होता है, नाश भी नहीं होता है। हो गया जी। ये दोनों भी क्या है? कल्पित है। बंध भी और मोक्ष भी वही दे रहे हैं कि निष्क्रियायाम रज्जो, निष्क्रिया मतलब क्रिया रहित, रज्जु में कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो तो क्रिया रहित जैसी कोई सी पड़ी, उसको कुछ पता भी नहीं कि मेरे ऊपर किसी को सर्पभान हुआ है करके, और सर्प निवृत्त भी हो गया करके। रज्जु को पूछेंगे तो क्या, न सर्प है न सर्प की निवृत्ति है। उसी प्रकार स्वस्वरूप में जब पक्का स्थित हो जाता है आदमी, तो न जन्म और न मृत्यु, वही है, न बंधन और न मोक्ष। तो निष्क्रियायाम रज्जौ यथा, जिस प्रकार से सर्पाभास विनिर्गमो, मतलब एक शब्द लिखिए उसके लिए, सर्पाभास निरासौ भ्रमात्मकौ, सर्पाभास निरासौ भ्रमात्मकौ, अर्धविराम, न वस्तुतः। ठीक, सर्पाभास और सर्प का निराश, ये दोनों भी भ्रमात्मक है, वस्तुता नहीं है, ये बात हुई। ठीक है जी। चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 571। आवृते सदसत्वाभ्या, आवृते सदसत्वाभ्या, वक्तव्ये बंध मोक्षणे, वक्तव्ये बंध मोक्षणे, नावृतिर्ब्रह्मणः काची, नावृतिर्ब्रह्मणः काची, धन्या भावादनावृतम्, धन्या भावादनावृतम्, यद्यस्त्यद्वैतहानि स्यात्, यद्यस्त्यद्वैतहानि स्यात्, द्वैतं नो सहते श्रुतिः, द्वैतं नो सहते श्रुतिः। आवृते सदसत्वाभ्यां, वक्तव्ये बन्धमोक्षणे, नावृतिर्ब्रह्मणः काची, धन्या भावादनावृतम्, यद्यस्त्यद्वैतहानि स्यात्, द्वैतं नो सहते श्रुतिः। ठीक है जी। आगे देखिए, आवृते है सद असत, सत असत्वाभ्याम, वक्तव्ये बंध मोक्षणे, न आवृत्ति ब्रह्मण काचित अन्याभावात् अनावृतम, यदि अस्ति अद्वैतहानि स्यात्, द्वैतम नो सहते श्रुति। हुआ जी। अन्वय देखिए, आवृते हे सदसत्वाभ्याम बंध मोक्षणे वक्तव्ये। हुआ नीचे, ब्रह्मण काचित आवृत्ति ही न, ब्रह्मण काचित आवृत्ति ही न, अन्याभावात् अनावृतम। हो गया नीचे, यदि अस्ति अद्वैतहानि स्यात्, श्रुति द्वैतम नो सहते, श्रुति द्वैतम नो सहते। हो गया। अर्थ देखिए भाई,
तो पीछे अभी ऊपर के श्लोक में कहा कि बंध और मोक्ष दोनों भी माया से कल्पित है, अविद्या से कल्पित है, उदाहरण देकर समझाया। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यदि बंध मोक्ष दोनों भी कल्पित है ही नहीं है, तो प्रतीति क्यों होती है कि बंध है करके मोक्ष हुआ करके? तो उसको बता रहे। तो आवृत्ते सदसत्वाभ्याम बंध मोक्षे मोक्षणे वक्तव्य। आवृत्ते बंध मोक्ष क्यों नहीं है उसको बता रहे कि आवृत्ति यदि रहती, आवृत्ति शब्द का अर्थ होता है आवरण, ब्रह्म के ऊपर यदि आवरण रहता तब कह सकते थे कि बंधन है। जब आवरण निवृत्त हो जाएगा तो कह पाएंगे मोक्ष है। किंतु विचार किया तो ब्रह्म में आवरण नाम की कोई चीज ही नहीं है कि जिसके कारण हम कह पाए कि बंधन है और मोक्ष है। तो बंध मोक्ष ही नहीं है, किंतु प्रतीति तो हो रही है दोनों लोगों को, तो भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, देह आदि के साथ तादात्म्य पकड़ने के कारण, ठीक है ना। किंतु वस्तुतः सिद्धांत यह है कि न तो बंध है न तो मोक्ष है। क्यों नहीं है? आवरण होता तब बंध ना, आवरण ही नहीं है तो बंधन भी नहीं और मोक्ष भी नहीं है फिर, ठीक वही लिख रहे। आवृत्ते है सद असत्वाभ्याम, सद मतलब विद्यमानता, आवृत्ति मतलब आवरण, आवरण विद्यमान है रहता तो बंधन, निवृत्त होता तब मोक्ष। किंतु वस्तु स्थिति है कि आवरण नाम की कोई चीज ब्रह्म में ही नहीं है। कौन उसको आवरण कर सकता है? जो ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। देखिए आवृत्ति, इस पर एक वाक्य लिखिए, आवृत्ते है बराबर आवरणस्य, आवृत्ते है बराबर आवरणस्य, सत्वे बंधः अर्धविराम, अविद्यमाने मोक्षः, अविद्यमाने मोक्षः, वक्तव्ये भविष्यतः, वक्तव्ये अर्थ देखिए भाई, आवृत्ते का अर्थ कर दिया आवरण, षष्ठी आवरणस्य, सत्वे आवरण यदि रहता तो बोल पाते हम लोग क्या बंधन है करके, और अविद्यमाने आवरण खत्म हुआ तब बोल पाते क्या मोक्ष। किंतु बात क्या है देखिए, आवृत्ते सद असत्वाभ्याम बंध मोक्षणे वक्तव्य, किंतु नीचे ब्रह्मण काचित आवृत्ति न, ब्रह्म में किसी भी प्रकार की आवृत्ति अर्थात आवरण नाम का पदार्थ कोई ही नहीं है, कहा ब्रह्म में। और क्यों नहीं है? अन्याभावात, ब्रह्म को छोड़कर अन्य सभी चीजों का क्या है? अभाव। ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है, अन्याभावात। आवरण कहने के लिए क्या कहना पड़ता कि ब्रह्म है और उसके ऊपर आवरण है, तो आवरण दूसरी चीज हुई, फिर दो चीज हुई, एक ब्रह्म और दूसरा आवरण, अर्थात द्वैत हुआ। तो आवरण को मानेंगे तो अद्वैत की हानि होती है, अतः आवरण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। वही ब्रह्म न काचित आवृत्ति न, क्यों? अन्याभावात। इसीलिए ब्रह्म हमेशा कैसा है? अनावृतम, किसी से आवृत्त होता ही नहीं है। अन्याभावात लिखा है कि नहीं? अन्याभावात मतलब क्या? एक वाक्य लिखेंगे, ब्रह्मणः अन्यस्य अभावात, ब्रह्मणः अन्यस्य अभावात अर्धविराम, न काचित आवृत्ति, न काचित आवृत्ति बराबर आवरणम, ब्रह्मणः अतः ब्रह्म अनावृतम, अतः ब्रह्म अनावृतम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, ब्रह्म न अन्य से अभाव, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई चीज है ही नहीं है, सब चीज का अभाव है। अतः न काचित आवृत्ति, आवरणम ब्रह्मण, ब्रह्म का कोई आवरण नहीं है, इसलिए ब्रह्म हमेशा कैसा है जी? अनावृत ही है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, अन्याभावात् अनावृतम, मिला इतना? नीचे देखिए, यदि अस्ति,
यदि अस्ति मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, ब्रह्मण अन्या, यदि अस्ति के ऊपर, ब्रह्मण अन्या काचित आवृत्ति यदि अस्ति, ब्रह्मण अन्या काचित आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आवरण, आवृत्ति यदि अस्ति, आगे तर्हि अद्वैत हानि स्यात्, अद्वैत हानि स्यात्, अर्थात द्वैतम प्राप्तम भवति, द्वैतम प्राप्तम भवति पूर्ण विराम, किंतु श्रुति द्वैतम न सहते, द्वैतम न सहते हो गया, किंतु श्रुति द्वैतम न सहते पूर्ण विराम। अर्थ देखिए, ब्रह्म न अन्य, ब्रह्म को छोड़कर दूसरी कोई काचित आवृत्ति यदि अस्ति, आवृत्ति आवरण, माया, माया का कार्य आवरण मानेंगे तो तर्री क्या होगा? अद्वैत हानि, अर्थात द्वैत की प्राप्ति। किंतु बात यह है कि श्रुति बिल्कुल द्वैत को सहन करती नहीं है, ये बात देखिए। यदि अस्ति, यदि अस्ति मतलब क्या? आवृत्ति ब्रह्म को छोड़कर आवरण कोई रहता तो क्या होता? अद्वैत हानि से, अद्वैत की हानि, अर्थात द्वैत की प्राप्ति। किंतु श्रुति द्वैतम नो सहते, श्रुति द्वैत को बिल्कुल सहन करती नहीं, द्वैत ही नहीं है, अद्वैत ही है। हो गया जी, ये बात हो गई, ठीक है। अब आगे के श्लोक 571 हुआ ना, अब 572 को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य